राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 चुनावी वर्ष में शुरू हुआ एक और अभियान। प्रदेश में जारी चुनावी हलचलों के बीच गहलोत सरकार के राजस्थान मिशन 2030 अभियान की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में आज जयपुर के बिरला सभागार में हुए एक राज्य स्तरीय समारोह में अभियान का विधिवत आगाज हुआ। ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान में सरकार विभिन्न वर्गों से संवाद करके प्रदेश की अगले 7 साल की प्रगति पर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। फिर उसी आधार पर योजनाएं और कार्यक्रम बनाए जाएंगे। राजस्थान मिशन 2030 के शुभारंभ मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए इस अभियान के उद्देश्यों और अपेक्षाओं को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में आज तेल के अपार भंडार हैं। यहाँ अब गैस निकलने की भी संभावना बताई जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास सब कुछ है, तो वहीं देश भर में राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहाँ स्वास्थ्य को लेकर कानून बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में राज्य सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। जन कल्याणकारी फैसलों के कारण राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के उल्लेखनीय प्रगति की है। सीएम गहलोत ने कोरोना काल को याद करते हुए कहा कि संकट काल के दौरान सरकार ने शानदार काम किए। सरकार के आह्वान पर सभी लोगों ने मिलकर काम किया। लोगों ने एक दूसरे की मदद की। अब राजस्थान का मिजाज बदल रहा है। उन्होंने कहा कि अब मिशन 2030 अभियान शुरू किया है, जिसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये केवल बात करने से नहीं होगा, बल्कि सभी प्रदेशवासियों के सम्मिलित प्रयासों से हो। मैं पेपरों में पढ़ा करती थी जिनके बारे में, आज मैं मुख्यमंत्री जी के सामने खड़े होकर बात कर रही हूँ, जिनको मैंने 1 साल पहले असल में टोंक में जब ग्रामीण ओलंपिक्स हुए थे, उधर पे मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन था, तो ये पता चलता है कि इस राज्य में युवा होना कितनी बड़ी बात है। जी सर, सड़कों और विकास की सब लोग बात करते हैं, लेकिन युवाओं की कोई बात नहीं करता है। बहुत अच्छा लगता है जब हमारी बात कोई नेता, कोई बड़े इंसान लेकर आते हैं। सर, चिरंजीवी योजना तो मैंने बहुत पास से देखा है, क्योंकि मेरी एक दोस्त थी, उनको असल में कैंसर हो गया था और उनका पूरा ट्रीटमेंट चिरंजीवी योजना की वजह से पूरा हो पाया। आज वो कोई नारा देखता है, कोई स्वप्न देखता है, तो उसकी तामीर ऐसी होती है जैसी आज विजन 2030 की है। अनुरोध करना चाहेंगे प्रमुख शासन सचिव आयोजना श्री भवानी सिंह देवता जी से। धन्यवाद। क्या उसकी वजह से आज मुझे यूथ आइकन के तौर पे यहाँ बुलाया गया है। मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे युवा राज्य, सबसे युवा जो कंट्री है, सबसे यंगेस्ट कंट्री इंडिया का सबसे युवा राज्य राजस्थान में एक युवा होना कितनी बड़ी बात है, ये तो इसी से समझ में आ जाता है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बैठी थी पीछे, तो मुझे मिली स्वाति दीदी, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय आर्चरी की चैंपियन है, और आज मेरे कुछ ही सीट दूर मौजूद हैं ओलंपियन सपना पुनिया जी, जिनको मैं पेपरों में पढ़ा करती थी जिनके बारे में। आज मैं मुख्यमंत्री जी के सामने खड़े होकर बात कर रही हूँ, जिनको मैंने 1 साल पहले असल में टोंक में जब ग्रामीण ओलंपिक्स हुए थे, उधर पे मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन था, तो ये पता चलता है कि इस राज्य में युवा होना कितनी बड़ी बात है। जी सर, सड़कों और विकास की सब लोग बात करते हैं, लेकिन युवाओं की कोई बात नहीं करता है। बहुत अच्छा लगता है जब हमारी बात कोई नेता, कोई बड़े इंसान लेकर आते हैं। सर, चिरंजीवी योजना तो मैंने बहुत पास से देखा है, क्योंकि मेरी एक दोस्त थी, उनको असल में कैंसर हो गया था और उनका पूरा ट्रीटमेंट चिरंजीवी योजना की वजह से पूरा हो पाया। आज वो स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। जी बिल्कुल सर। क्या नाम है उनका? सर, उनका नाम रिचा दीदी है। कहाँ वाली है? सर, वो अलवर की रहने वाली है। ठीक है वो? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा लग रहा है सुन करके। थैंक यू सर। सर, मेरे कुछ सुझाव ये हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, और आपने जब बात की विंड पैनल, सोलर पैनल्स की, तो विंड मिल फार्म्स की हम एक बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ किस तरह से राजस्थान को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, एक शानदार जनता ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो चीज़ सोच लेते हैं, जो जनता के हित में होती है, वो पूरी करते हैं। ये उनका तरीका है काम करने का। जन घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया गया। जो बजट में उन्होंने वादे किए थे, बजट घोषणाएं की थी, उनको पूरा किया गया है।
जो कुछ इस साल के बजट की जो थोड़ी घोषणाएं हैं उनको पूरा कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि जब राजस्थान में आचार संहिता लगेगी उससे पहले जो 2023 का बजट है उसकी सारी जो घोषणा उन पर भी काम शुरू हो जाएगा। एक चिंतन है उनका मुख्यमंत्री जी का, जैसा मैं इस चिंतन को उस रूप में देखता हूँ। 1985 में हमारे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक सपना देखा कि कैसे देश 21वीं सदी में सारी दुनिया के साथ न सिर्फ कदम से कदम मिला के चल सके बल्कि आगे बढ़ के निकले। ऐसा ही चिंतन मुख्यमंत्री जी का। आज राजीव गांधी जी की सोच के कारण हम देखते हैं कि हर हाथ में मोबाइल है, IT क्षेत्र में क्रांति है, देश दूसरे बहुत सारे मुल्कों के मुकाबले IT क्षेत्र में आगे है। जो भी नवाचार नए सदी में हो सकते हैं, नए काल में हो सकते हैं, नवाचारों को देश पूरा कर रहा है। ऐसा ही सपना 2023 के लिए मुख्यमंत्री 2030 के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने देखा है। 2023 में सपना देखा है। 2030 में कोई चुनाव नहीं है, कौन किसकी सरकार रहेगी, कौन मुख्यमंत्री रहेगा, ये तो मुद्दा नहीं है। उन्होंने राजस्थान के विकास का सपना देखा है और मैं विश्वास रखता हूँ कि जिस प्रकार देश की जनता ने राजीव जी का सपना पूरा किया है उसी प्रकार राजस्थान की जनता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो सोच है, अशोक गहलोत जी का जो चिंतन है, उनका जो सपना है, उस सपने को पूरा करेगी। ऐसा मेरा कांग्रेस में टिकट की दावेदारी का दौर है। अभी 2023 2030 के चिंतन की बात हो रही है, उस पर अपन बात कर लें। फिर राजनीतिक मुद्दों पर इससे पहले 23 ही तो है। आप दावेदारी कर रहे हैं। दावेदारी कर रहे हैं सारे लोगों के लिए जो भी टिकट चाहते हैं, चुनाव लड़ना है, उनके लिए दावेदारी करना जरूरी है तो सब पे समान रूप से लागू है। आप आज कर रहे हैं, कल करेंगे? वो गूढ़ रहस्य है। सर ऐसे क्यों ना आप गए? तो ये तो 2 दिन के अंदर ही करनी पड़ेगी। आप मेरे से ऐसी कोई सवाल तो करो ना जिसमें मेरे को लगे जवाब देने मजा आई। तो एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया जो सबके लिए है वो मेरे लिए भी, मैं भी एक सामान्य कार्य करता हूँ। आप कॉन्फिडेंट हैं कि जो सरकार कर रही है ये चल जाएगी सारी चीज़ें? सरकार ने अब तक सारे वादे पूरे किए। सरकार ने जन घोषणा पत्र जो था कांग्रेस का उसको पूरा किया है। सरकार ने सारी बजटीय घोषणाओं को पूरा किया है और 2023 का जो बजट है उसमें अधिकांश घोषणाओं पे काम चालू हो चुका है। और मेरा विश्वास है कि आचार संहिता लगेगी उससे पहले बाकी बचे जो काम है उनको वो भी शुरू हो जाए।